या ये हो गया है। अब बार बार सुन रहे होंगे ना कि शराब माफिया ने तो पैसा भर दिया है। नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार कैसे बन सकती है? जदयू यानी कि जो हमने हेडलाइन दिया है कि चाचा और भतीजा दोनों का पैकअप तय है, उपेंद्र कुशवाहा के कारण जीत हुआ है। तो ये 40 सीटें दोनों ही खेमे में जो हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में बड़ा खेला होने वाला था, लेकिन खेला होते होते रुक गया। देखिए, बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो इतने दिन से चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, लेकिन कल के बाद से जो खबरें निकलकर सामने आई, एनडीए की बैठक की गई और तमाम जो घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों को बुलाकर एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे संपादक ने आपको लगातार खबर करके बताया है, सोशल मीडिया पर जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किस प्रकार के पोस्टर जारी हुए। पहले तो जारी हो रहे थे कि नीतीश सबके फेवरेट है, नीतीश सबके हैं, बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी। लेकिन कल जब एनडीए की बैठक होने वाली थी तो उससे ठीक पहले एक पोस्टर चलाया गया कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, एकजुट है, और उसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़े हुए तस्वीर को डाला गया। तब से ही यह अंदाजा लगा लिया गया था कि नीतीश कुमार की नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर कर लिया गया है। और आज सुबह होते होते आपने देखा कि तमाम जो पॉलिटिकल गलियारे थे उसमें किस प्रकार के बयान आए। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि उनको किसी और ऊंचे पद देना चाहिए, मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि और ऊंचा पद भी देना चाहिए, साथ साथ भारत रत्न भी दे देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने ऑफर के बाद, इतने मान मनौवल के बाद भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान गए? देखिए, आज का हमारा जो चर्चा गर्म है इसी विषय पर है कि भाजपा बड़े खेल की तैयारी में, चाचा भतीजे का पैकअप तय, शाह का ऑपरेशन 38 सक्सेस। क्या है शाह का 38? हम आज बाबा से जानेंगे, क्योंकि एनडीए की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें बिहार से भी कई लोग गए हैं और कई लोग नहीं भी गए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। सीधे बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, शाह का ऑपरेशन 38। देखिए, हम पूरे दिन लगातार चर्चा करते रहे हैं सागर कि जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा है उसकी गूंज दिल्ली में जबरदस्त सुनाई दे रही है। और पॉलिटिकल कॉरिडोर की आप बात कर रहे थे जिसमें कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अमित शाह ने एक बैठक भी बुलाई थी, वो जांचना चाहते थे कि नीतीश की नाराजगी कम हुई या नहीं हुई, और उनके नाराजगी की वजह से क्या और दलों में क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और क्या क्या चल रहा है, क्या जो चर्चा चल रही है कि हमने जो अंबेडकर पर बात कही है उससे एनडीए गठबंधन पर असर पड़ेगा, ये सभी बातें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली कॉरिडोर में जब बिहार की चर्चा होने लगे तो निश्चित रूप से बिहार पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब ये उथल पुथल ऊपर से, तो कभी कभी आप समुद्र को देखिए कि जब ज्वार भाटा आना होता है तो समुद्र बहुत शांत होता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आता है तो सब कुछ बहा करके ले जाता है। वही समुद्र में जो तूफान आने की जो आहट है वो जो है शांति से पता चलता है। और उसी तरह से इस बिहार की राजनीति में उथल पुथल भले ही हो, आप केंद्रीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप देखे होंगे कि सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, नाच जा तो नाच जा, घूम जा तो घूम जा, जो भी नीतीश कुमार कह रहे हैं वही, जो नीतीश को भावे वही भाजपा करे। सीधी तौर पे आप समझिए कि अमित शाह को या नीतीश कुमार को, दोनों को यदि आप दो पलड़े पर रखिएगा तो बाहर आपको कम बेसी नजर नहीं आएगा। दोनों की राजनीतिक शैली और दोनों की रणनीति एक तरह की होती है, दोनों जिद्दी हैं और दोनों अपनी आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन एक अंतर है बाबा जी, अमित शाह स्पष्टवादिता में विश्वास रखते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, और नीतीश कुमार कुछ बोलते ही नहीं। तो निश्चित रूप से उनकी वो शैली है जो उनको राजनीतिक रूप से एक अलग तरह का व्यक्तित्व देती है। और नीतीश कुमार की शैली है कि बिना बोले बहुत कुछ कर जाते हैं, ये शैली है। तो इसमें सबसे ज्यादा घातक जो है वो नीतीश कुमार वाली है। लेकिन
जो परिस्थितियां बनी है ना पिछले 10-11 सालों में, जो भारतीय जनता पार्टी के ये गुजरात लॉबी ने बनाई है, उसमें आप चाहे जितना भी बात कर लीजिए, वो कह करके करने वालों में से है। कभी कभी देखते हैं ना आप कि कोई कह कर करता है कि ठीक है तुम टाइम पे आओ, इतना बजे इतना जगह रहना, फिल्म में आप देखे ना, इतना बजे इतना जगह रहना, वहीं ठोक देंगे तुमको। सारा इंतजाम के बाद ठोक देता है। वही कहीं ना कहीं अमित शाह को इस बात को लेकर के अब बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। और 3 दिन पहले हमने खबर किया है मिशन 38 का। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास करके थक जा रही है, लेकिन उसका 84 से बेसी आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। और बिहार में आपको सत्ता में आने के लिए या किसी भी तरह का कोई काम करने के लिए 122 चाहिए। खेल करने के लिए 122 मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर जो कि वो चाहिए आपको। अब ऐसी स्थिति में आखिर करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? तो आपने एक चीज बहुत गंभीरता से देखा होगा कि पिछले कितने दिनों में आपने सुना है 2024 के चुनाव से लेकर के अभी तक लगभग 6-7 महीने हो गए ना। इन 6-7 महीनों में आपने कब सुना है कि लालू परिवार दिल्ली गया है कोर्ट में हाजिर होने के लिए, या ईडी का छापा पड़ा है, या ये हो गया है? आप बार बार सुन रहे होंगे ना कि शराब माफिया ने तो पैसा भर दिया है, लेकिन उस पैसे की जांच पड़ताल हुई है क्या? नहीं हुई है, नहीं हो रही है। वो तो क्यों नहीं हो रही है? जबकि केस भी है, मुकदमा भी है, और जब केस में तारीख पड़ रहा है तो वो तारीख ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ जा रहा है। सीबीआई रुक जा रही है कि भाई हमारे पास अभी एविडेंस की कुछ कमी है, अगली बार हम आएंगे, डेट दे दीजिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये तारीख पे तारीख जो दी जा रही है वो काउंटडाउन चल रहा है इधर चुनाव का, और दूसरी तरफ ये हो रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने सुना होगा कि ये चर्चा खूब चल रही है कि दिल्ली के साथ साथ बिहार का चुनाव कराना जी। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी जदयू जनता दल यूनाइटेड में जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, ललन सिंह, वो मौजूद थे, और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे। दोनों ने मिल करके दिल्ली की बात की, बिहार की बात नहीं की, दिल्ली की बात की, और ये बताने की कोशिश की कि केजरीवाल को किस तरह से उनकी कमियों को निकाला जाए, और दिल्ली में वो अपना एक तरह समझिए तो स्टेक हिस्सेदारी खोज रहे थे। ये एक अलग दिशा में जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में संजय झा क्यों नहीं गए? और चिराग पासवान, चलिए मान लेते हैं कि चिराग पासवान विदेश गए हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी में और बाकी के 4 सांसद हैं, और भी पदाधिकारी हैं। आपने देखा होगा कोरम पूरा करने के लिए बिहार में ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल करके राजू तिवारी आ जाते हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई मीटिंग बुलाएं, और उसमें अगर नहीं जाता है लोजपा से कोई, तो निश्चित रूप से कोई कारण तो जरूर होगा। अब बाबा सायन कुणाल का भी पोस्ट आ गया, ये भी बात आप अच्छा कर रहे हैं। तो सायन कुणाल ऑफिशियली है कि नहीं है लोजपा में, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया में, काफी लोगों ने चर्चा भी किया है कि उन्होंने कहा है कि गठबंधन में कोई भी बात बोलने से पहले गठबंधन सरकार में प्रत्येक वक्तव्य सोच समझ के किया जाना चाहिए। जी, सोच समझ के किया जाना चाहिए। बारे में कह रहे हैं, ये बड़ा अब इसके पीछे और 38 का जो आंकड़ा है उसको ही जोड़ करके देख लीजिए आप, तो 2 ही बातें इसमें समझ में आती है कि पहली ये कि क्या सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के रडार पे सब कुछ है, या फिर जो दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और बाकी के लोगों में सब कुछ ठीक ठाक वो है। तो इसमें आप कहिएगा, आपके पास भी प्रश्न होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार कैसे बन सकती है? और नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे तो फिर सरकार कैसे? मैंने समस्या बाबा है कि मान लीजिए बिहार में आप खेला कर भी लीजिए जी, लेकिन केंद्र का क्या होगा फिर? देखिए, केंद्र के खेल के बारे में तो आपको पता है ना कि अमित शाह हर वो हथकंडा अपनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार के 12 लोगों के हटने से असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के 12 हट जाने के बाद नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है कि केंद्र की सरकार में और भी कई लोग हैं जो उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं एनडीए में। जैसे ममता बनर्जी की बात कर लीजिए आप। अच्छा, ममता बनर्जी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। 2-3 दलों को छोड़ करके वाम दलों को की बात कर लीजिए, या फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए, इन दोनों को छोड़ करके बाकी बताइए ना कि कौन सा ऐसा दल है जो नहीं रहा है
मैं नए दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थापित दलों की बात कर रहा हूँ। सभी क्षेत्रीय दलों ने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सरकार चलाया। हुआ मुफ्ती के साथ जब भाजपा चली गई तो समय पड़ने पर ममता बनर्जी के साथ जाना कोई अचरज वाली बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अब और ज्यादा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक खबर जो आपने सुनी होगी, हमने भी उस खबर को ब्रेक किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को राजनीति में प्रवेश कराने, अपनी पार्टी को और अपने कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में नीतीश कुमार को जाना है इलाज कराने भी। तो नीतीश कुमार 2-3 महीने के लिए जब जाएंगे तो किसके हाथ में देकर के जाएंगे? ये सारी कहानियां जब एक जगह ला करके आप रखिएगा तो आपकी पूरी फिल्म जो तैयार होती है, स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है, उस स्क्रिप्ट पे आप देखिएगा कि अलग अलग पात्र को एक जगह लाया जाता है और फिर मिला करके कहानी का क्लाइमेक्स और द एंड होता है। इस कहानी का द एंड यही हो रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी अब और अवसर देने के लिए तैयार किसी और को नहीं है। नीतीश तक ही भारतीय जनता पार्टी झोला ढोने के लिए तैयार है और किसी का झोला ढोए हुए नहीं। और 30 तक बाबा वो इंतजार करने के भी मूड में नहीं है, क्योंकि 29-30 में चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं। और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का जो बयान लगातार आ रहा है, जिसमें आपने सुना भी होगा, गिरिराज सिंह तक बोल दिए कि अब नीतीश जी को बड़ा पद देना है जी, भारत रत्न भी देना है जी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं जी बाबा, कि नीतीश कुमार को भी इशारा किया जा रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए जी। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि हम जो बार बार बता रहे हैं कि 80 और 4 84, इस 84 में और 38 लोगों की जरूरत है। वो 38 लोगों का कोटा फुल नहीं हो रहा है। अगर 7 लोग जो बागी हुए हैं उनको घटा भी देते हैं हम, तो 31 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये 31 लोग कहां से पूरा होंगे? और अगर पूरा हो भी जाते हैं तब तो समझिए सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल कर सकती है। इन 31 लोगों में से जदयू, यानी कि जो हमने हेडलाइन दिया है कि चाचा और भतीजा दोनों का पैकअप तय है, तो इसके पीछे का कारण है कि शाह का जो मिशन 38 चल रहा है, जिसकी चर्चा हम पिछले 3 दिनों से लगातार कर रहे हैं, इस मिशन पर शाह काम करना शुरू कर चुके हैं और शायद ये बात समझ में आने लगी है। और इसी बात को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़ों की बाजीगरी है उसके मास्टर माने जाते हैं अमित शाह। और नीतीश की सरकार को भी स्टेबल रखने के लिए उन्होंने उस आंकड़ों का जुगाड़ किया था। आपको याद होगा कि 2024 के जनवरी में जब नीतीश कुमार एनडीए में आए थे तो लाले पड़े हुए थे कि कैसे बहुमत साबित किया जाए, और आंकड़ा जोड़ने से भी नहीं मिल रहा था, कई लोग बागी हो गए थे। अब टारगेट दे दिया गया था कि आप तोड़ के लाइए और डिप्टी सीएम बनिए। बिल्कुल, ये सभी चीजें और सारी बातें कहीं ना कहीं होती रही और नीतीश कुमार चैन की बंसी बजाते रहे, अपने आवास पे पड़े रहे, सोए रहे। चिंता किसको थी? तो चिंता थी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोरम पूरा किया और 7 विधायक अपने न टूट करके दूसरे खेमे से तोड़ के ले आए। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप साफ समझ सकते हैं कि जब 7 विधायक जो तोड़ सकता है, क्या वो 37 और 38 विधायक नहीं तोड़ सकता है? ये पूरी की पूरी कहानी अगर आप देख लीजिए तो सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि वर्तमान परिस्थिति में जो 2020 के चुनाव का जो आप ग्राफ देखना शुरू करते हैं तो आपको सीधे नजर आता है कि राष्ट्रीय जनता दल में 30 से ज्यादा, संगीता देवी भी उसमें है जिनको कल प्रवक्ता बनाया गया भाजपा से, 30 से ज्यादा ऐसे सीट हैं जिस सीट पर जीत जो हुआ है वो चिराग पासवान के कारण हुआ है, और 10 से 12 सीट ऐसी है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा के कारण जीत हुआ है। तो ये 40 सीटें दोनों ही खेमे में जो हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो विधायक जो जीत करके आए हैं इन दोनों के कारण, उनको पता है कि उनकी ताकत क्या है और चिराग पासवान यदि उनके विरोध नहीं चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीत हार का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वो 40 लोग जो हैं वो हमेशा अपने आगे की उम्मीदवारी के लिए और आगे वो विधायक बने रहें, इसके लिए पाला बदलने में 1 सेकंड भी देर नहीं करेंगे। सबको पता है, सब इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब आता है भूकंप तो आप अपने गोतिया पट्टादार को क्या कहते हैं कि चलो उठा हो भूकंप आइल बा, कि अपना जान प्राण लेके भागते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से राजनीतिक भूकंप बिहार में आने वाला है और नीतीश कुमार की जितनी तबीयत खराब हो रही है, जितना ज्यादा वो अक्षम होते जाएंगे, उतना ज्यादा उनकी पार्टी के भीतर विद्रोह होता जाएगा। एक तरफ पार्टी और अपने कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश कुमार अपने पुत्र को सामने ला सकते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता है
तो उनकी पार्टी को बिखरने से, टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। और इसमें उनके जो करीबी हैं वो काफी लोग लगे हुए हैं। जी जी बाबा। कट करो ना जी, चल रहा है तो इसी पे से काट लेते हैं। क्या था बाबा ये? चर्चा करो। जा रही हो? सर निकल जाओ। हमने वो ना वो खबर लगा दी थी, ठीक है। तो देखा आपने आज के चर्चा गर्म में बाबा ने स्पेशल 38 जो शाह का मिशन 38 है उसके बारे में आपको बताया कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से महागठबंधन में कुछ विधायक जीते हैं, उन विधायकों पर डायरेक्ट अमित शाह की नजर है। अगर अमित शाह उन विधायकों को तोड़ लेते हैं तो बिहार में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। हमारी नजर बिहार के सत्ता के गलियारों में लगी हुई है। हम हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।